मेरे प्यारे ट्रेडर दोस्तों, आज मैं तुमसे उस गहरे रहस्य की बात करने आया हूं, जिस रहस्य को, जिस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर तुमने समझ लिया तो ये लाल हरे चार्ट्स तुम्हें कोई भूल भुलैया या बोझ नहीं लगेंगे। मार्केट के सामने बैठना तुम्हें कोई सजा नहीं लगेगी, और जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर तुम समझोगे वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे भीतर एक सफल ट्रेडर के संस्कार की तरह बस जाएगा, और तुम्हारी ये जो जीत की राह है वो और भी स्पष्ट हो जाएगी। आज का प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है, और ये उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो हमेशा खुद से झूठ बोलते हैं कि कल से शुरू करूंगा, कल से चार्ट देखूंगा, कल से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूंगा, कल से ओवर ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह सिर्फ एक दिन के ट्रेड में प्रॉफिट कमाने की नहीं है, वह तुम्हारा पूरा करियर, तुम्हारा भविष्य बनाने की बात है। याद रखने की और मार्केट को समझने की शक्ति इन कैंडलस्टिक्स या टेक्निकल टूल्स में नहीं होती, बल्कि तुम्हारे मन की अवस्था और तुम्हारी साइकोलॉजी में होती है। अधिकांश ट्रेडर ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वह सोचते हैं कि अगर मैं दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर 8 से 10 घंटे मार्केट को घूरता रहूं तो मैं एक प्रो ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने लगातार 5 घंटे स्क्रीन देखी, 10 ट्रेड लिए, ओवर ट्रेडिंग की और अंत में अपना कैपिटल गंवा कर सब कुछ भूल गए कि तुमने क्या गलती की? और कभी ऐसा भी हुआ कि मार्केट बंद होने के बाद सिर्फ 30 मिनट शांत दिमाग से चार्ट पढ़ा और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो प्राइस एक्शन का लॉजिक तुम्हें आज तक याद है? तो फिर सवाल ये नहीं है कि कितनी देर चार्ट को देखा, सवाल यह है कि किस अवस्था में चार्ट को देखा। याद रखना मेरे भाई, दिमाग तब सीखता है जब मन शांत होता है, जब कोई लाइव ट्रेड नहीं चल रहा होता। मार्केट का स्ट्रक्चर तब समझ में आता है जब भीतर रातों रात अमीर बनने का लालच और लॉस रिकवर करने का अहंकार नहीं होता, और ज्ञान तब उतरता है जब भीतर शांति होती है। अब मैं तुम्हें वह समय बताता हूं जिसे हर सफल ट्रेडर की दिनचर्या का हिस्सा माना जाता है। वो है मार्केट खुलने से पहले का समय, वो शांत समय जिसे तुम ट्रेडिंग का ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हो। यह वो समय है जब मार्केट बंद होता है, जब सुबह सुबह हवा शुद्ध होती है, मन शांत होता है, कोई पीएनएल लाल या हरा नहीं हो रहा होता, टेलीग्राम और ट्विटर की टिप्स वाली दुनिया सो रही होती है, मार्केट में कोई शोर नहीं होता, तुम्हारी किसी और ट्रेडर के फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट से कोई तुलना नहीं होती, और तुम्हारा अहंकार पूरी तरह सोया होता है। इस समय जो चार्ट की एनालिसिस की जाती है, जो बैक टेस्टिंग की जाती है, वो सीधी तुम्हारी ट्रेडिंग मेमोरी में नहीं, बल्कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे रिफ्लेक्स में चली जाती है। और जो एनालिसिस तुम्हारा रिफ्लेक्स बन जाए उसे लाइव मार्केट का कोई भी वॉलेटाइल मूव या कोई भी ऑपरेटर मिटा नहीं सकता। लाइव मार्केट के शोर में की गई एनालिसिस और सुबह की शांत एनालिसिस में बहुत बड़ा फर्क है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। लाइव मार्केट में ट्रेड ढूंढने वाला ट्रेडर दिन भर की थकान, लालच और डर लेकर चार्ट देखता है। उसके मन में लॉस रिकवर करने का डर होता है, तनाव होता है, दूसरों से तुलना होती है, हर कैंडल पर पैसे बनाने की मजबूरी होती है, और इस मजबूरी में वो हर जगह ट्रेड देखता है जहां कोई ट्रेड होता ही नहीं। लेकिन सुबह मार्केट खुलने से पहले या रात में एकांत में एनालिसिस करने वाला ट्रेडर खाली और शांत मन लेकर बैठता है। किसी से आगे पीछे होने का डर नहीं होता, मन में शांति और दिमाग ताज़ा होता है। इसलिए बिना शोर वाली 2 घंटे की डीप एनालिसिस लाइव मार्केट की 6 घंटे की स्ट्रेस वाली एनालिसिस से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो सबसे खतरनाक गलती जो तुम्हारे ट्रेडिंग करियर को और तुम्हारे बैंक अकाउंट को खा जाती है, वो है तुम्हारा भटकाव। अगर तुम्हें शिकायत है कि तुम अपने ही बनाए रूल्स भूल जाते हो, स्टॉप लॉस का सम्मान नहीं करते, तो पहले यह देखो कि क्या तुम ट्रेडिंग करते समय मोबाइल पास रखते हो, बार बार फालतू के नोटिफिकेशन या दूसरों के टेलीग्राम चैनल देखते हो। ट्रेड लेते वक्त क्या तुम्हारा ध्यान चार्ट के स्ट्रक्चर पर होता है या सिर्फ अपने पीएनएल पर? याद रखना, बिखरा हुआ मन कभी सही फैसला नहीं ले सकता। जब तुम स्क्रीन देख रहे हो और तुम्हारा मन तुम्हारे लॉस को रिकवर करने के ख्यालों में कहीं और भटक रहा है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली कैंडल्स तुम्हारी आंखों से गुजर जाती है, लेकिन उनका असली मतलब, ट्रैप ट्रेडिंग का लॉजिक, तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंचता। ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठने से पहले अपने मन को कैसे तैयार करें, अब मैं तुम्हें वह उपाय बता रहा हूं जो कोई मेंटर या यूट्यूबर तुम्हें नहीं बताता। अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर बैठने के बाद और पहला ट्रेड लेने से पहले 5 मिनट आंख बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन खुद से कहो कि मैं यहां जुआ खेलने नहीं आया हूं, मैं सीखने बैठा हूं, मैं एक अनुशासित ट्रेडर बनने बैठा हूं, मैं अपने भविष्य की, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की मजबूत नींव रखने बैठा हूं। और जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर लेता है कि प्रॉफिट से ज्यादा प्रोसेस जरूरी है,
तब देखा हुआ हर चार्ट सीधे तुम्हारे भीतर उतरता है। ट्रेडिंग का एक नियम समझो, दूसरों के सेटअप्स को रटो मत, उनको अंधों की तरह कॉपी मत करो। जो चीज तुम खुद समझते हो, जिस प्राइस एक्शन का लॉजिक तुम्हें पता है, उस पर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आ जाता है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी तुम दूसरों से देखकर रटते हो, वो हमेशा डर के साथ जुड़ी होती है, और डर के साथ लिया गया ट्रेड कभी टिकता नहीं। तुम छोटा प्रॉफिट लेकर भाग जाओगे और बड़े लॉस में बैठे रहोगे। इसीलिए चार्ट देखते समय खुद से पूछो, ये ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, यहाँ कौन रिटेलर ट्रैप हो रहा है और स्मार्ट मनी कहाँ है, इसका मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में क्या उपयोग है। जब तुम्हारे भीतर से मार्केट को लेकर प्रश्न पैदा होता है, तो तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्मृति अपने आप मजबूत होती है। निरंतरता बहुत जरूरी है। रोज थोड़ा सीखो, लेकिन रोज सीखो। याद रखना, एक ट्रेडर का सबसे बड़ा शत्रु है उसका असंतुलन। आज जोश में आकर 10 घंटे चार्ट देख लिया, कल भयंकर लॉस हुआ तो स्क्रीन ही बंद कर दी और हफ्तों तक चार्ट नहीं देखा। ऐसी ट्रेडिंग से कभी कोई कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बनता। लेकिन जो ट्रेडर रोज 2 घंटे एक ही समय एक ही जगह बैठकर बिना कोई ट्रेड लिए सिर्फ चार्ट को और अपने माइंडसेट को समझने के लिए समय देता है, उसका दिमाग खुद मार्केट की चाल को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब मेरी आखिरी बात सुन लो, और इसे कोई मोटिवेशनल मजाक मत समझो। ये तुम्हारे करियर की सबसे कड़वी सच्चाई है। जो ट्रेडर आज कहता है कि कल से रूल्स फॉलो करूंगा, कल से डिसिप्लिन में रहूंगा, कल से स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कल से चार्ट की बैक टेस्टिंग करूंगा, वही कल अपना पूरा कैपिटल जीरो करने के बाद सिर पकड़कर कहता है कि काश उस समय अपनी बात मान ली होती, काश उस दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं की होती, काश वो लॉस वहीं काट दिया होता। समय और मार्केट किसी का इंतजार नहीं करते। अगर आज तुम्हारे पास कैपिटल है, उम्र है, ताकत है, इंटरनेट है, दिमाग है, और तुम फिर भी मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ दूसरों के कॉल्स के भरोसे बैठे हो या अपनी गलतियों को कल पर टाल रहे हो, तो आने वाला समय और ये बेरहम मार्केट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज सुबह उठो, अपनी अब तक की सारी गलतियों को स्वीकार करो, अपने भविष्य को प्रणाम करो, और इस ट्रेडिंग को एक सट्टा या जुआ नहीं बल्कि एक साधना बना लो। क्योंकि जो ट्रेडिंग साधना बन जाए, डिसिप्लिन बन जाए, वो जीवन और तुम्हारी पूरी पीढ़ियों की किस्मत बदल देती है। अगर मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, तो आज से ही अपना समय और अपना माइंडसेट बदल दो। क्योंकि सही समय पर और सही साइकोलॉजी के साथ की गई ट्रेडिंग पूरी जिंदगी को रोशन कर देती है। जिस उम्र में, जिस समय में तुम्हें इन चार्ट्स से अपनी रिस्क मैनेजमेंट की किताबों से दोस्ती करनी थी, अगर उस उम्र में तुमने बहानों से दोस्ती कर ली कि आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, तो आने वाली उम्र में तुम्हें अपने खाली बैंक अकाउंट, अपने कर्जों और अपने आंसुओं से दोस्ती करनी पड़ेगी। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता मेरे दोस्त। जो आज भी बिना सीखे अंधों की तरह ट्रेड कर रहा है और अपनी कमियों को कल पर टाल रहा है, कल ये स्टॉक मार्केट उसे इतनी जोर से झकझोर कर जगाएगा कि वो कभी उठने लायक नहीं रहेगा। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो चुका होगा। आज तुम्हारे पास आंखें हैं चार्ट देखने के लिए, दिमाग है खुद की स्ट्रेटजी सोचने के लिए, हाथ हैं सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने के लिए। फिर भी अगर तुम आज से ही नियम नहीं मान रहे, तो याद रखना, जब तुम बर्बाद होगे तो ये मार्केट की गलती नहीं होगी, ये ऑपरेटर की गलती नहीं होगी, ये तुम्हारी किस्मत की खराबी नहीं होगी, ये तुम्हारा खुद का चुना हुआ विनाश होगा। अब एक प्रश्न है, और इसका उत्तर तुम्हें किसी कमेंट बॉक्स में नहीं देना, किसी रिश्तेदार को नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ खुद को देना है। अगर आज भी तुमने तय नहीं किया, अगर आज भी तुमने अपने स्टाल मटोल वाले रवैये को नहीं छोड़ा, अगर आज भी तुमने इस समय को नहीं पकड़ा, तो कल ये मार्केट का समय तुम्हें पकड़ लेगा और बहुत बेरहमी से कुचल कर रख देगा। अब फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। या तो आज सुबह उठकर अपने उन सपनों के लिए, अपनी उस आज़ादी के लिए तपस्या शुरू करो, चार्ट्स को बारीकी से समझना शुरू करो, या फिर कुछ साल बाद जब तुम्हारे ही साथ वाले लोग गाड़ियों में घूम रहे होंगे, फाइनेंशियली फ्री होंगे, तो किसी और की कामयाबी को देखते हुए भारी मन से यही वाक्य बोलो कि काश उस दिन बात मान ली होती, काश कल पर नहीं टाला होता। मैं यहीं रुकता हूं, क्योंकि कड़वी सच्चाई ज्यादा देर तक सहन नहीं होती। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर एक आग बनकर उतर गए हों, तो कल का इंतजार मत करो। आज से ही, अभी से ही अपने समय को, अपने चार्ट देखने के नजरिए को और अपनी साइकोलॉजी को बदल दो। क्योंकि जो ट्रेडर आज खुद को नहीं बदलता, उसे कल ये मार्केट बदलकर खून के आंसू रुलाता है। दोस्तों, याद रखना, मार्केट आपको 1000 बार गिराएगा, आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन जब आप गिरकर वापस उठने और अपनी गलतियों से सीखने की जिद कर लेते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमने पर मजबूर हो जाती है।
अगर आज की इस वीडियो में कही गई किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक नई आग पैदा की है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। अपने उन सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो शायद आज डिमोटिवेट हो रहे हैं या अपनी गलतियों को कल पर टाल रहे हैं, ताकि उनकी भी आंखें खुल सकें। और ऐसी ही पावरफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बहुत ही खास सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे आप सबका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप हमारी यह वीडियो किस शहर, किस गांव या दुनिया के किस कोने से बैठकर देख रहे हैं, और अपनी जिंदगी में आपका वो सबसे बड़ा सपना क्या है जिसे आप हर हाल में सच करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी मंजिल और अपना विजन जरूर बताएं, क्योंकि जब आप अपने सपनों को दुनिया के सामने लिखते हैं तो उन्हें पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, अनुशासन में रहिए और आगे बढ़ते रहिए।